बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पावर न्यूज़ HD और मैं हूं एजाज दायर। दोस्तों, एक बंदा था, उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मुसलसल उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। वो काफ़ी डॉक्टरों को दिखा चुका था, काफ़ी उसकी दवाई करवा चुका था, लेकिन उसकी बीवी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो उसे किसी ने कहा, लोगों ने कहा कि भाई अभी इसकी डॉक्टर जो है इसकी इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, तो आप इसको किसी मौलवी के पास लेके जाओ, उससे कोई दुआ वगैरह लो। तो वो बंदा एक मौलवी के पास गया। तो उस मौलवी ने कहा कि भाई आपकी बीवी को कोई बीमारी नहीं है, इसको जिन्नात का असर है। तो उस बंदे ने सोचा भाई जिन्नात का असर है तो फिर इसका असर कैसे ख़त्म होगा। तो उसने कहा कि मैं उसका असर ख़त्म कर सकता हूँ। तो उसने कहा भाई ठीक है, आप मेरी बीवी को ठीक कर दें। तो उसने वो सारा सिस्टम जो होता है जिन्नात निकालने के लिए, आग जलाते हैं या कुछ भी जो भी तरीक़ाकार होता है, वो सारा उसने कर लिया। सारी सेटिंग हो गई। उस दिन वो अपनी बीवी को लेके आया उस मौलवी के पास। मौलवी को कहा भाई हाँ निकालो जिन इसके। तो मौलवी ने जिन निकालना शुरू किए। जो तरीका था, जो उसका अमल था, वो अमल शुरू किया। जैसे उसने वो अमल स्टार्ट किया तो जिन बोल पड़ा। जिन ने कहा कि मैं इस औरत को छोड़ दूंगा, इस औरत के जिस्म से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो मौलवी ने कहा भाई आपकी कोई शर्त नहीं मानेगी, कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, आप निकल जाओ फौरन। उसने कहा, जिन ने कहा मौलवी को कि मेरी आप बात सुने, फिर आपकी मर्जी है शर्त माने ना माने। तो उसने कहा ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। तो उसने कहा कि मैं इस औरत के जिस्म से निकलकर, ये जिसकी बीवी है, मैं उसके शौहर के जिस्म में जाना चाहता हूँ। इस शर्त पे मैं इस औरत के जिस्म से निकलूंगा। तो ये सुनकर उसका शौहर परेशान हो गया। तो उसके बाद मौलवी ने कहा कि भाई ये शर्त हम नहीं मानेंगे, तुम फौरन निकल जाओ, कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। उसने कहा अगर आपकी मर्जी है, ये शर्त नहीं मानेंगे तो मैं नहीं निकलूंगा। उसके बाद फिर मौलवी ने कहा कि आप ऐसा करो, क्यों उसके जिस्म में दाखिल होना चाहते हो, वजह बताओ। तो उस जिन ने कहा कि भाई इसका जो औरत है, इसका जो शौहर है, वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ता, हर टाइम बदकारियां करता है और हर टाइम वजू में नहीं रहता, मतलब गलत काम करता है। ऐसा बंदा मुझे चाहिए, हम ऐसे बंदे की तलाश में होते हैं, तो इसलिए मैं उसमें दाखिल हो जाऊंगा। तो उसके बाद वो शौहर जो है वो परेशान हो गया। तो उसके बाद मौलवी ने कहा जिन को कि आप ऐसा करें, इसके घर के सामने एक बड़ा दरख्त है, आप उसमें बसेरा कर लें, उसमें आप रह लें, फिर देखें अगर ये नमाज वगैरह नहीं पढ़ता, अगर सफाई नहीं करता अपनी, तो आप फौरन उसमें दाखिल हो जाएं, कोई इशू नहीं है। जिन ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फौरन उसका जिन निकल गया औरत का और उस दरख्त में जाके बसेरा कर लिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसकी औरत की उस मौलवी से गुफ्तगू हुई, कहीं पे मिले, या मौलवी ने उसको पूछा कि भाई दो हाल, आपका शौहर? उसने कहा मेरा शौहर तो 5 वक्त नमाजी है, नमाज पढ़ता है, सब बुरे काम छोड़ दिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है, हर वो तरीका अपनाता है जो इस्लाम में बहुत ही अच्छा माना जाता है। 5 वक्त, जैसे अजान होती है अजान से पहले चला जाता है मस्जिद। तो ये था आज का जो पैगाम आपको देना था, जो मकसद है वो ये है कि हम अपने रास्ते से भटक गए। ऐसा जीवन साथी भी होता है जो दूसरे अपने जीवन साथी की आखिरत की फिक्र करता है, सिर्फ दुनिया की नहीं, आखिरत की फिक्र करता है। तो हमें भी अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए और अपने दीन पे अमल करना चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए, ना कि किसी जिन के डर से, बिल्कुल, बल्कि अल्लाह के डर से पढ़नी चाहिए। और इंशाल्लाह दुआ है कि आपको भी ऐसा जीवन साथी मिले जो आपकी इस दुनिया में और आखिरत में फ़िक्र करे और आपको अच्छे रास्ते पे अल्लाह पाक चलाए, और आप भी 5 वक्त नमाज पढ़ें और अच्छे काम करें, और अल्लाह ताला हमें भी